था। आज हम सभी को उमंग उत्साह के पंखों से उड़ाने आ रही है ऑस्ट्रेलिया की पावन भूमि से अनन्या दीदी जी। हम सभी अनन्या दीदी जी का स्वागत करेंगे। एक हाथ की ताली से सभी अनन्या दीदी जी का स्वागत करेंगे और गुलदस्तों के साथ भी हम सभी दीदी जी का स्वागत करेंगे। तो दीदी जी बहुत कम उम्र से ही बाबा की बच्ची बनी है और दीदी जी के बारे में क्या ही कहा जाए। दीदी जी बहुत प्यारी प्यारी और रूहानियत से भरी हुई दीदी जी है। तो आज हम दीदी जी का क्लास अटेंड करेंगे और आप बहुत लकी कुमारियां हैं जो घर बैठे दीदी जी से क्लास करेंगे। ये आप सभी कुमारियों के लिए गोल्डन चांस रहेगा और आप सबको देखकर बहुत खुशी लग रही है। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कुमारियों के प्रति कि मैं ये जरूर बोलूंगी कुमारियों को कि अपना वीडियो ऑन रखिएगा, लेकिन आप इन एडवांस वीडियो सभी ऑन रखे हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। तो दीदी जी के लिए मैं चंद लाइन बोलना चाहती हूँ। दीदी जी, आप बाबा की वो सर्च लाइट हो जो भटकते हुए मांझी को किनारा दिखा देती हो। डूबते हुए तिनके का सहारा एक बाबा से मिला देती हो, एक बाबा से मिला देती हो। Now I give the mic to Ananya Didi ji. ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत ही प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए और बहुत सभी को इस रीति इकट्ठा करने के लिए। तो सबका बहुत थैंक यू और वेलकम भी है आज के इस हम बोलेंगे चिट चैट में। हाँ, तो हम इसको चिट चैट की रीति से रख सकते हैं। और यहाँ पर हम तो यहाँ पर जैसे कहा कि हम चिट चैट की रीति से रखेंगे। थैंक यू। वीडियो भी काफियों ने ऑन किया है इसके लिए भी। और जैसे कि हमें बताया गया है कि हमारे साथ थोड़ी देर कुछ बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत ही प्यार से डेली मुरली सुनते हैं और मुरली इनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो है ना, बच्चे कनेक्टेड हैं सभी। आप हैंड रेज करना चाहेंगे, हेलो बोलना चाहेंगे? सो नाइस। देख रहे हैं काफियों का या 15 हैंड्स रेज्ड हैं। आप में से कोई एक बहुत ही सुंदर बात है, एक बहुत सुंदर विशेषता है जो आत्माएं बहुत स्पेशल हैं, सभी सोल्स बहुत स्पेशल हैं ना, मगर यहाँ पर जो अपनी स्पेशलिटी, अपनी विशेषताओं को जिसको अवेयरनेस है, जिसको जागृति है कि मैं स्पेशल हूँ, वो वास्तव में इस ड्रामा में भी विशेष सबको अनुभव होता है ना। ये बात समझ रहे हैं? हर एक आत्मा बहुत स्पेशल है। जैसे हम कहें कि एक घर में 10 बहनें हैं और 10 को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन उसमें से 2 हैं जो वास्तव में खाना बनाती हैं और उनको सब कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाते हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बात है, हर एक आत्मा बहुत विशेष है, मगर कौन है जिनकी विशेषता, जिनको ये जागृति है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं विशेष हूँ, तो उनका यहाँ पर जो प्रेजेंस है ड्रामा के रंगमंच पर, उनका जो पार्ट है
वो भी बहुत विशेष हो जाता है। तो एक विशेष साइन है विशेष आत्माओं का कि जिनको मुरली से बहुत प्यार है, उनके लिए ये स्पेशल सिग्नल है कि उनको मुरलीधर से ना बेहद प्यार है। और जिसको मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, तो उनका जिसका कनेक्शन ना डायरेक्ट बीज से है, तो उनको सबका प्यार अनुभव होता है, उनको सबका प्यार प्राप्त होता है। तो ये है लवली बनने की, सभी के लिए लवली बनने की एक विशेषता है कि फर्स्ट मेरा मुरली से प्यार। तो बहुत ही हमको बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मुरली से इतना प्यार है। तो उन बच्चों ने हैंड भी रेस किया है। उसमें से कोई एक माइक ऑन करके कुछ शेयर करेंगे? कोई भी एक बच्चा, दो बच्चे। जी दीदी, स्वाति कुमारी के नाम से हैं और नेहा कश्यप, आप लोगों को अनम्यूट किया गया है, आप लोग थोड़ा सामने आए और सभी को बताना चाहेंगे इनके बारे में, इन बच्चों के बारे में। अभी 15-20 दिन पहले ही इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, शायद 20-25 डेज हुए हैं इनको कोर्स कंप्लीट किए हुए। और मुरली जब इनको नहीं मिलती है तो मुझे पता चला है कि ये रोने लग जाते हैं। जैसे खाना नहीं मिलता है तो रोने लगते हैं, ऐसे मुरली नहीं मिलती है तो रोने लगते हैं। तो वो कुछ बच्चे आप सभी देख रहे होंगे स्वाति कुमारी के नाम से। आप लोग हेलो करेंगे या आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को? स्वाति कुमारी के नाम से जो बच्चे जुड़े हैं और नेहा कश्यप, आप लोगों के माइक को अनम्यूट किया गया है। ओम शांति बोलो आप लोग। ओम शांति। हाँ, शांति। स्वाति बहन, नेहा बहन, या और नेहा कश्यप बहन कहाँ है? एक बार सामने आएंगे, इनके बच्चों के बारे में सभी को कुछ बताएंगे। नेहा कश्यप। नेहा कश्यप। ओम शांति दीदी। हाँ जी, थोड़ा बताइए सबको। बच्चे छोटे हैं, अच्छे हैं। और साथ में दीदी हमने बच्चों से कहा ना कि आज आप लोगों के लिए ही एक स्पेशल क्लासेस हो रही, और शायद आप ही लोगों का भाग्य है कि हम लोगों को भी स्पेशल क्लासेस मिल रही है। तो बच्चियां खुश हुई और हमने कहा कि तो आज रहने देते हैं मुरली, फिर वो क्लासेस कर लेंगे। तो कहे नहीं, मुरली सुनना ही है। तो हम कहे अच्छा ठीक है, मुरली सुन लो, उसके बाद तो फिर ये क्लासेस कर। तो बच्चियां मुरली सुनी है और जैसे ही मुरली फिनिश हुआ है तो तुरंत ऐड हुई है। और यहीं पे सारे बच्चे। सो नाइस। तो जैसे अभी हमने सुना ना कि परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं, हर एक के फादर हैं, पेरेंट हैं, और इसीलिए उनका जो हर एक बच्चा है वो बहुत स्पेशल है और बहुत क्या बोले, हीरो है ना, हीरो है। जैसे हीरो क्या बोलते हैं, मेन ना, हर एक स्पेशल है, हर एक विशेष है, और उसका प्यार हर एक से है, हर एक से। और जो यहाँ पर जब हम इस ड्रामा के स्टेज पर आती हैं आत्माएं, और यहाँ पर जो परमात्मा की जो दृष्टि है मुझ आत्मा पे, जो इसको यहाँ पे रहते हुए अनुभव करती है, जो आत्मा यहाँ पे रहते हुए इसको एक्सपीरियंस करती है कि परमात्मा मुझे किस दृष्टि, कितने प्यार और मिठास से देखते हैं, कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, वो मुझे डायमंड के रीति से देखते हैं। तो वो वास्तव में इस स्टेज पर अभी कितना 800 करोड़ से भी ज्यादा एक्टर्स हैं यहाँ पे ना, 800 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं, मगर जिनको, जिस डायमंड को अपनी वैल्यू पता रहती है कि मैं डायमंड हूं, सब डायमंड हैं, लेकिन जिसको अपनी वैल्यू पता है कि मैं डायमंड हूं, तो वो यहाँ पर स्टेज पर
हीरो एक्टर बन के अपना रोल प्ले करता है। हीरो एक्टर समझते हैं हीरो कितने होते हैं? एक मूवी में कितने हीरो होते हैं? एक होता है, एक ही हीरो होता है ना, और पूरी मूवी उसके ऊपर बनाई जाती है ना। जो हीरो एक्टर होता है पूरी मूवी डायरेक्टर उसको सामने रख के बनाता है, क्योंकि ऑडियंस उसको देखने आती है, उसकी परफॉर्मेंस को ना। जो दर्शक हैं वो उस हीरो को देखने के लिए आते हैं ना। मूवी के हर पोस्टर पे, हर प्रमोशन पे उसकी फोटो लगती है। तो आत्माएं जो इस दुनिया में आई हैं, रंगमंच पर आई हैं, परमधाम घर से यहाँ पर आई हैं ना, पता है वो किसका पोस्टर देखकर आई हैं? वो भी इस मूवी में शामिल हुए हैं। किसको देखकर? हीरोज को देखकर ना। हीरोज को देखकर कि ये ड्रामा अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा, उसको देख कर आए हैं ना। ये है स्पेशलिटी इन आत्माओं की, जो अभी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये है वो स्पेशल सोल्स जो जिसका शरीर की आयु कुछ भी हो, लेकिन ये उस हीरो आत्मा की निशानी है ना। हीरो आत्मा। तो हम कहीं पर भी हो, एक ऐसे कमरे में हो जहां पे बहुत सारे लोग हैं, एक ऐसे कमरे में हो जहां कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं, लेकिन उस वक्त भी मैं आत्मा हीरो हूं, और मेरा एक एक एक्शन, एक एक शब्द जो है वो मूवी में रिकॉर्ड हो रहा है, शूट हो रहा है। तो जिसको ये अवेयरनेस रहती है, जिस हीरो को हर वक्त अवेयरनेस रहती है कि मैं परमात्मा का हीरो हूँ, परमात्मा ने इतनी प्यारी मूवी बनाई है ना, जिसके लिए वो खुद कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है ये ड्रामा ना, मुझे बहुत पसंद है ये मूवी। उन्होंने नहीं बनाई है, मगर उनको ये पसंद बहुत है। तो उस मूवी का मैं हीरो ना। मैं कौन? आत्मा हीरो। तो जिसको ये अवेयरनेस रहती है ना, वो इतना सुंदर अपने इस जो ये पार्ट है, ये जो रोल है, इसको इतना ब्यूटीफुली प्ले करता है, और उसकी परफॉर्मेंस देख देख के सब इंस्पायर होते हैं, सबको प्रेरणा आती है। आप शेयर करेंगे आप अपने जीवन में कैसे आपको लोग देखें? क्या क्या आपको एक अंदर में एक थॉट रहता है? अगर नहीं रहता है तो आज हम थोड़ा सा सोचें इस बात पर कि कैसा लाइफ आप क्या सोचते हैं कि जब लोग आपके जीवन की कहानी को सुने ना, ये जो पार्ट है इसकी कहानी को देखें, तो उनके अंदर से क्या फीलिंग आए, क्या थॉट आए? कोई शेयर करेगा? कोई हैंड रेस करके शेयर करेगा कि कैसा जीवन जो दूसरे देखें, दूसरे इस कहानी को देखें तो उनके अंदर से क्या निकले? हाँ, यहाँ पे मोहिनी बहन, हाँ मोहिनी, हाँ मोहिनी है, रिमझिम है। आप शेयर करेंगे मोहिनी और रिमझिम? मोहिनी बहन को अनम्यूट किया है। मोहिनी वर्णवाल शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। आप क्या चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ को कोई देखे ना, तो उसको क्या फीलिंग आए? मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ।
हाँ, अगर कोई देखे तो उसको ये फीलिंग आए कि ये आत्मा गॉड का चाइल्ड है, भगवान की संतान है ना। ऐसा आप चाहते हैं सबको फील हो आपसे जो मिले? और क्या चाहते हैं? आपसे जो मिले उसको और क्या फील हो? ऐसा आपको अच्छा लगेगा अगर आपको कोई मिले, आपको कोई देखे और सोचे कि मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे भी इनके जैसे बनना है? आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। सो नाइस। सो मोहिनी बहन ने कितना प्यारे से शेयर किया। अच्छा, और दूसरे सिस्टर रिमझिम बहन? अनीशा, अनीशा नाम से है, वो शेयर करना चाहती है। जी, अनीशा बहन शेयर करेंगे। हाँ, अनीशा बहन आप अनम्यूटेड हैं, आप शेयर करिए। अनीशा बहन, रिमझिम, रिमझिम बहन, रिमझिम बहन आपको अनम्यूट किया। रिमझिम बहन, इट्स ओके। हम दीदी जी जी हम बस बाबा के बने रहना चाहते हैं। बाबा ने जो जीवन दिया है उस जीवन को सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए ही जीना चाहते हैं। ये जीवन जो है इसको बस बाबा के रीति से बिल्कुल सफल करना है ना, जैसे बाबा कहे वैसे सफल करना। तो ये बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल है। तो ऐसा होने के लिए ये जो हीरो एक्टर है, ये हीरो, ये जो अंदर में जो आपको थॉट आया ना, ये जो अभी शेयर किया दो सिस्टर्स ने, ये जो संकल्प जो आत्माओं ने शेयर किया इस बॉडी के द्वारा, तो ये आता भी किसको है? जो डायरेक्टर से बहुत प्यार करती हैं जो आत्माएं, है ना। सभी थोड़ा सा साइलेंस में देखेंगे ना, साइलेंस में बैठेंगे तो ऐसा थॉट्स आएंगे, ऐसे संकल्प हम देख पाएंगे कि जिनको डायरेक्टर से बहुत प्यार है, जो डायरेक्टर के बहुत नजदीक की आत्माएं हैं ना, ये सभी सोल्स डायरेक्टर से बहुत ही नजदीक की आत्माएं हैं। इसके बहुत सारे साइंस हैं, इसके बहुत सारे विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं अभी पार्ट में, मगर एक बहुत ही ऑब्वियस और स्पष्ट निशानी कि हमने इतना, ये जो माया का रावण का राज्य है, ऐसे में आत्मा ने पहचान लिया परमात्मा को, जिसको कौन कौन नहीं पहचान पा रहा है ना। कैन यू इवन थिंक कि 800 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, है ना। जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि लोग बहुत प्यार से अपने बच्चों को, या नानी दादी होती हैं अपने बच्चों को कहते हैं मेरा लाखों में एक है। तो लगता था इतने लाखों में एक कितना स्पेशल होगा, है ना, कितना विशेष होगा, लाखों में एक। हाँ, इसको कितना प्यार से देखते हैं। और यहाँ पर 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 800 करोड़ से भी ज्यादा। 800 करोड़ गिनती करने में आएगा? 800 करोड़ से भी ज्यादा एक्टर्स हैं इस रंगमंच पर। और बहुत ऑब्वियस निशानी है कि जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, जो जहाँ जिस भी स्थान पर है, जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी बाहर के लेबल्स हैं, लेकिन इन सब से परे जाकर आत्मा ने जिसके भाग्य में है उसको पहचानना, तो इन्होंने कुछ बहुत विशेष काम के निमित्त बनना है। ये बहुत स्पेशल सोल्स की डेस्टिनी में है, वेरी स्पेशल। और बस एक ही डायरेक्शन है बाबा की, परमात्मा बस एक ही चीज चाहते हैं
वैसे तो वो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते हैं आत्मा से, तो बस एक चीज कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हें डायमंड देखता हूँ, ऐसे ही तुम अपने को डायमंड समझो, डायमंड की रीति से ही देखो। तो ऑलवेज आप हीरो, ऑलवेज आप हीरो के रूप में। और अभी जो ये दुनिया है ना, यहाँ पे कितने ड्रामा में ऐसा चल रहा है सीन्स कि कोई बहुत सैड है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई बहुत निराश है। ऐसे ऐसे अभी पार्ट चल रहे हैं जहाँ पे कोई बहुत दुखी है, निराश है, लाइफ को क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ क्यों मिली है, बहुत दुखी फील करते हैं ना, हर्ट फील करते हैं। तो ऐसे वायुमंडल में, ऐसे दुनिया में, ऐसे रोल्स के बीच में जो बाबा के जो बच्चे हैं, जो परमात्मा को जिन्होंने पहचाना है, वो जो बच्चे हैं, वो ही इंस्पिरेशन है, वो ही प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उनको भगवान ने सेलेक्ट किया है कि जीना कैसे है ये मेरे बच्चों को सबको दिखाओ, हाउ टू लिव ना, जीवन जीना कैसे है। तो ये ही बाबा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे रखी है, क्योंकि हमने उसको पहचाना है। और हम जो सुख है ना, हम जो मुरली से जो क्लैरिटी, जो स्पष्टता अनुभव करते हैं, तो बस जो प्यारी माँ है ना, जो प्यारा पिता है, उसकी बस एक आश है कि मेरे जो बाकी सारे बच्चे हैं, जो मुझे अभी पहचान नहीं रहे हैं, जो अभी इतना समझ नहीं रहे हैं, उनके लिए आप एक एग्जाम्पल हो कि जीवन जीना किसको कहते हैं, जीवन कैसे जिया जाता है। यू आर द हीरोज। तो कोई और हीरो समझे तो मैं हीरो हूं, नहीं। मुझे कौन हीरो समझता है? मुझे इस डायरेक्टर जो है ना, डायरेक्टर है, वो हीरो समझता है। हाँ, तो यहाँ पे बाहर में कुछ भी अप एंड डाउन हो जाए, कहीं से भी कुछ भी हो जाए, कभी कभार कोई अनजाने में, जाने में, कहीं जो फैमिली के रिश्ते हैं उधर से कुछ हो जाए, स्कूल में है, कॉलेज में है, वहां से कहीं कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, वो अभी हुआ है, फिर चला जाएगा। जो भी सीन्स बाहर से होते हैं, जो बातें कोई कह देता है, वो आती है और चली जाती है। लेकिन जो परमात्मा की जो दृष्टि है मुझ आत्मा पे कि ये मेरा हीरो बच्चा ना, ये मेरा डायमंड, वो कभी भी बदलती नहीं है, कभी भी बदलती नहीं है। और मैं उसको जितना पकड़ कर रखूं, मैं जितना उस पे निश्चय करूं ना, जितना मेरा उस पे फेथ है, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, जो मेरा सुप्रीम फ्रेंड है, वो मुझे कहता है कि तुम डायमंड हो, आत्मा डायमंड है। शरीर का एज कुछ भी हो, शरीर का रूप रंग कुछ भी हो, आत्मा डायमंड है। तो बस मैं इस बात पे जैसे मेरा निश्चय है, तो यहाँ पे जो भी रोल और पार्ट प्ले होता है, इसमें हर चीज में बेस्ट 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 और बेस्ट। तो ये सबसे सबसे सुंदर जीवन है, सबसे महान जीवन है, जो हम दूसरों के लिए ना, जीना, जीना किसे कहते हैं, जीना दिखाना, जीना सिखाना, ये सबसे सुंदर क्या बोले हैं, चांस है सभी आत्माओं के पास, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का। तो जितना मैं अपने जो दोस्त है मेरा, वो मुझे किस रीति से देखता है, इस पर निश्चय ना, तो इतना खुशी का एक्सपीरियंस, वो ऐसी खुशी होगी कि सिचुएशन कुछ भी आए, लेकिन खुशी कभी भी नहीं जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है डेली वो मुझे कैसे देखता है, वो मुझे क्या कहता है, मेरा दोस्त है ना, डेली उससे 1 घंटे बात करना, माना मुरली ना, मुरली को सुनना, उसको समझना। और एक बार
जब अनन्या बहन ज्ञान में आए थे ना, जब इस आत्मा को जब परमात्मा की नॉलेज मिली, परमात्मा ने जब सेलेक्ट किया, तो जो मुरली बाबा सुनाते थे, तो कई बार बहुत ऐसा मन करता था कि बाबा तो मुझे कह रहे हैं, मुझे भी बाबा को रिप्लाई करना है ना। तो क्लास में मुरली सुनते थे, फिर उसके बाद मुरली दोबारा पढ़ते थे, है ना। कभी कभी ऐसा दोबारा जब पढ़ते थे तो बाबा एक लाइन कहते थे कि मीठे बच्चे मैं तुम्हारे लिए, तो हर लाइन जो बाबा की आती थी, एक लाइन पढ़ी फिर मेरा रिप्लाई बाबा को ना। तो कभी कभी रिप्लाई होता था ओके बाबा, अच्छा और बाबा और क्या कहते हैं, तो हर लाइन जो बाबा कहते थे उस हर एक लाइन का, तो बाबा 4 पेज की मुरली देते थे और फिर ये आत्मा भी बाबा को 4 पेज का रिप्लाई देती थी ना, 2 पेज का 3 पेज का पूरी मुरली से एक एक लाइन का रिप्लाई। तो इतना ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि इससे अच्छा मेरा फ्रेंड, इससे अच्छा मेरा पार्टनर, इससे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त है ये मेरा। तो बहुत ही इस सुख के एक्सपीरियंस से ना, इस खुशी के एक्सपीरियंस से क्या होता था कि पहले जो हमारे जो स्कूल के जो दोस्त थे, है ना, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये क्या, कहाँ क्या कर रही है ना। ऐसे थोड़ा बॉयज भी होते थे, मजाक उड़ाते थे, और भी बड़े जो दोस्त होते थे वो भी थोड़ा ऐसा टीज करते थे, मजाक उड़ाते थे। तो कभी भी उनको कुछ नहीं बोला, उनको बुरा नहीं देखा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है ना। कोई आपका, आप इतने समय से किसी के दोस्त हो और एक रीति से चलते हो, फिर आप एकदम से ना आपको कुछ समझ में आने लगे और थोड़ा आपका चेंज हो जाता है बिहेवियर और खाना पीना और बहुत सारी चीजें, तो वो मजाक उड़ाते थे। तो कभी भी उनको कुछ नहीं कहा। फिर हम 2 साल 3 साल बाद सब कॉलेज में चले गए, फिर सब अपने अपने जॉब में चले गए। फिर वो दोस्त बार बार फोन करते थे ना कि बात कर सकते हैं, तो हम कहते थे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते थे, तो सारे जो हंसते थे, सब जो परेशान होते थे, वो जैसे ही परेशान होते थे, हमने उनसे बात भी नहीं करी होगी सालों साल के लिए ना, नंबर भी चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वो ढूंढ ढूंढ के फोन करते थे कि एक बार बात कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कभी अपसेट होते नहीं हो, आप तो हमेशा खुश ही रहते हो, तो मैंने सोचा मैं बात करूं। तो ये किसकी कमाल है, ये ऐसा किसको देखने में आता है ना, जब आत्मा अपने जो इतना अच्छा मित्र है उसकी नजर से अपने को देखती है, तो दूसरों को देखो कितना कितना उनके डिफिकल्ट टाइम में, दुख के समय पे या मुश्किल समय पे बाबा फिर हीरो को यूज करते हैं, है ना, कि ये मेरा हीरो बच्चा जाएगा। सब हीरो हैं, सभी जो है ना सब हीरो हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है, हर एक जिसको सेलेक्ट किया है सब हीरो हैं। तो सबको बाबा ने आगे जो ड्रामा है उसमें हीरो का रोल प्ले करना है, अभी भी कर रहे होंगे सभी, है ना, आगे भी प्ले करना है। तो इसके लिए बस 3 चीजें पक्की, डेली मुझे मुरली जरूर सुननी है, बाबा मुझसे क्या कहता है, कहीं कोई क्वेश्चन आता है, कहीं कोई मेरा संकल्प है वो भी बाबा को देना है, साथ साथ में और क्या, निश्चय, है ना, बिल्कुल निश्चय, बाबा जो कह रहे हैं उस पे पक्का निश्चय। और तीसरी चीज है ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तीसरी चीज है एकांत का समय, मैं और बाबा, एकांत का समय मेरे और बाबा का, जिसको बोलेंगे हम पर्सनल टाइम, कि मैं उनसे शेयर करूं। इसके लिए डायरी भी लिख सकते हैं, इसके लिए योग हम कहें, चलते फिरते भी काम भी हो रहा है तब भी यहाँ से कनेक्टेड, और अलग से भी टाइम निकाल के बाबा के साथ, है ना, मेरी अपॉइंटमेंट है तो इस रीति से बैठ के अपना सब कुछ ना, डायरेक्टर को रिपोर्ट करना, उसकी सुनना, तो इस रीति से फ्रेंड फ्रेंड के साथ कनेक्शन। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर ना इतना टाइम था बच्चों के लिए, और इसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अगर यदि किसी को कुछ शेयर करना है, अभी जितना हुआ है तो शेयर कर सकते हैं।
यदि किसी को कुछ कहना है, चैट में शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं जी। आई थिंक राधिका बहन है। हाँ, किसी को कुछ दिखाना है आपको, कोई छोटी बच्ची है कुछ दिखाना चाहती है, आप दिखा सकती हैं, और कुछ कहना है आपको, मैं अनम्यूट करती हूँ, आप दिखाइए राधिका जी, आप शो करिए क्या दिखाना चाहती हैं राधिका बहन। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। मैंने खुद मम्मी पापा के मूर्तियां बनाई थी। ओह सो ब्यूटीफुल। कितना क्रिएटिव। अच्छा, आप थोड़ा पास करें, अपने कैमरा के पास में लेकर आए, सभी देखेंगे। अच्छा, गुड। सभी देख रहे हैं ना, कितना सब ध्यान से देख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू राधिका बहन फॉर शेयरिंग। चलिए कि हम आगे के लिए हम जी सिस्टर, क्या इन लोगों से रिक्वेस्ट करें, छोटे बच्चे अभी थोड़ा लीव करें और हम बड़ों के साथ थोड़ा चिट चैट करें, ऐसा? हाँ, जैसे भी अगर बच्चों को रहना है तो रह सकते हैं, मगर यदि कोई बात समझ ना आए तो बाद में किसी हम जो टीचर हैं हमारे साथ ना, हम देख सकते हैं। सीमा बहन है, और भी यहाँ पे दीदियां हैं ना, सीमा बहन है, हाँ, सरिता बहन है, हाँ सरिता दीदी है, सीमा दीदी है। हाँ, तो हम इनसे बाद में पूछेंगे ना, यदि कुछ समझ नहीं आता है तो बाद में पूछ सकते हैं। तो जिनको रहना है भले रहें, लेकिन अब हम थोड़ा सा चिट चैट करते हैं। जो हमारी सभी यहाँ पे सिस्टर्स हैं कि कोई भाई भी हैं, सभी बहनें हैं? भाई कोई भी नहीं है जहां तक हम जानते हैं, बाकी सब अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, वीडियो ऑन करके रखेंगे, कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, सभी का वीडियो ऑन रहेगा। भाई कोई नहीं है सिस्टर, सभी हाँ, सभी यहाँ पे बहनें हैं। अच्छा, सभी आत्माएं जो फीमेल कॉस्ट्यूम में है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये इसकी क्या विशेषता है, जो आत्मा आती है और उसको ये फीमेल कॉस्ट्यूम मिलता है, बहन का शरीर मिलता है, इसकी क्या विशेषता है, शेयर करेंगे? विशेष है इसमें कोई बात? दो तो चोले हैं, एक भाई का एक बहन का ना, क्या स्पेशल है इसमें? आपको कुछ स्पेशल लगता है? शेयर करिए। काजल, काजल बहल के नाम से है, कुछ कहना चाहेंगी काजल बहल? ओम शांति जी। बहनों के लिए पालना का संस्कार। पालना का संस्कार होता है, सहन शक्ति होती है, किसी ने कहा है। हाँ जी जी। या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर, राइट? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वास्तव में सभी आत्माओं में ये विशेषता है ना, पालना करने का संस्कार भी है सभी आत्माओं में, सहन शक्ति का भी है। आत्मा कंप्लीट है ना, आत्मा कंप्लीट है, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। मगर फिर भी ये जो फाइनल जन्म है, एपिसोड है ड्रामा का ना, ये जो ड्रामा का फाइनल एपिसोड है, इसमें जो ये वाला कॉस्ट्यूम है फीमेल्स का, माताओं का, बहनों का,
तो बाबा ने सभी को वरदान दिए हैं, हाँ, सबके जो सर्कमस्टेंस है, अलग अलग पार्ट को भी वरदान दिया है। तो विशेष इस पार्ट को भी बाबा बहुत, बाबा ने बहुत ऊंची दृष्टि से बाबा देखते हैं। और इस यज्ञ का जो फाउंडेशन है, पवित्रता, प्योरिटी, तो इसमें बाबा ने दोनों ही पार्ट को वरदान दिया है, भाइयों के भी और बहनों के भी। मगर फिर भी बाबा ने अपने ड्रामा के अनुसार, गॉड्स प्लान के अनुसार उनको आगे रखा है। ये ज्ञान का कलश उठा के उनको आगे रखा है। तो ये भी एक वरदान क्या होता है कि आत्मा उसको अपने उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए यूज करके फास्ट आगे जा सकती है ना। यदि मैं वरदान को स्मृति में रखूं, वरदान को यूज करूं, तो मैं किसी भी सर्कमस्टेंस में ये जो पार्ट है, रोल है, कहीं पे भी है, कैसा भी है, इसको यूज करके ये आत्मा फास्ट, है ना, उन्नति कर सकती है, प्रगति कर सकती है। और हमें फास्ट किस चीज में जाना है? आप क्या समझते हैं बाबा की पढ़ाई से, बाबा की शिक्षाओं से, कि क्या लक्ष्य है, बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है आत्माओं को? क्या लक्ष्य दिया है बाबा ने हम सभी आत्माओं के लिए? चैट में लिखेंगे। सेवा का लक्ष्य दिया है, बहुत अच्छा। और और क्या लक्ष्य दिया है? बाप समान बनने का, स्व पुरुषार्थ का, धारणा का। हाँ, सेवा का, देवता बनने का। बहुत अच्छा। तो सभी को स्पष्ट है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आत्माएं इस ड्रामा में आई हैं ना, परम धाम अपने घर से आत्मा इस ड्रामा में आई है। और इस ड्रामा में आने के बाद धीरे धीरे आत्मा को जैसे विस्मृति होती गई, कंफ्यूजन आता गया कि मैं कौन, है ना, थोड़ा थोड़ा भूलते गए। तो ये जो रोल दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, यही मैं हूं। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि बहुत सारे मोह के धागे, बहुत सारे धागे बना लिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके बाहर की रीति से, बाहर की दुनिया से बहुत सारे धागे बना लिए। और जितने सारे ये धागे, जितने ज्यादा ये धागे, उतना ज्यादा आत्मा अनुभव करेगी कि जैसे मैं जेल में हूँ। जेल में कैसा होता है कैदी ना, कैसा होता है? एक गुलाम की तरह होता है। उसका खाना पीना, नहाना, सब कुछ कोई और मास्टर डिसाइड करेगा ना। कितना बोलना है, कितना बात करना है, कितना हंसता है, सब कुछ कोई और ना। तो जितना ज्यादा ये सब धागे, जितने ये सारे बंधन, तो उतना ज्यादा आत्मा अपनी स्वतंत्रता, अपनी खुशी को फील नहीं करेगी। तो इसका कारण कोई बाहर नहीं है, मैंने ही कुछ ना कुछ अपनी यात्रा में कुछ धागे बांधे हैं। कुछ नहीं, बहुत धागे, करोड़ों धागे बांधे हैं। तो अब फाइनली जब डायरेक्टर, परमात्मा डायरेक्टर, सुप्रीम हाईएस्ट अथॉरिटी इस ड्रामा में आते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो अभी ड्रामा तो फिनिश होगा ना। ड्रामा फिनिश होना माना इसका अभी सबके घर चलने का टाइम जरूर आना है ना। सबको घर जरूर, सभी आत्माओं को घर निश्चित रूप से जाना है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो जाना जरूर है, तो निश्चित रूप से जाना है ना। तो उससे पहले जो अपने ये सारे जो गांठे हैं, ये बंधन है, इसको खुद ही मेरे प्यार के साथ खोल ले। इसको मेरे प्यार के साथ प्यार प्यार से खोल ले, तो वो जैसे जैसे फिनाले आएगा, जो ड्रामा का फाइनल आएगा, वो और सुंदर हीरो के रूप से नजर आएगा इस स्टेज पर ना। और जो ये सोचता है कि घर तो सबको जाना ही है ना, और
साफ तो सब आत्माएं हो ही जाएंगी, तो जब तक हैं तब तक थोड़ा मौज थोड़ा मस्ती करते हैं। मौज मस्ती कौन सा वाला? मौज मस्ती वो दुनिया वाला, है ना, जो देखने में मौज मस्ती लगता है लेकिन होता है ना, होता है कुछ और। तो वो वाला मौज मस्ती, है ना। तो कईयों को लगता है कि तो जब तक हैं तब तक तो एंजॉय करते हैं ना लाइफ को, ऐसे थोड़ी क्या इतना सिंपल सिंपल। तो क्या होता है कि जो अपने बंधन खुद स्व इच्छा से नहीं खोलते हैं, जो झूठ के आधार पे ये बहुत सारे मैं और मेरे के सभी के लिए जो भी पार्ट है, बहन का है, भाई का है, माता का है, पिता का है, सभी के लिए ये परमात्मा की डायरेक्शन है कि अभी इसको खोल के खुद से खोल के चलो घर, क्योंकि घर सबको जाना है। तो जो ऐसा नहीं करते हैं, जो जो चूज करते हैं कि ठीक है नहीं हम तो जब तक हैं तो क्यों खोलें इसको, खुद ही खुल जाएंगे। तो एक होता है कि कोई बच्चा, उसको बता दिया गया है कि सुबह 7 बजे स्कूल जाने का टाइम है, और आप 7 बजे से पहले उठ जाओ, रेडी हो जाओ। तो वो बच्चा खुद से उठ जाता है, अपना टाइम लगाता है, अपना अलार्म लगाता है, उठ जाता है, तैयार होता है। तो उसको माँ बाप भी बहुत प्यार करते हैं, स्कूल में भी उसका सब बढ़िया चलता है ना, और फ्रेश रहता है, फ्रेश रहा है तो अच्छे से। और जो बच्चों को ये डायरेक्शन है कि 7 बजे जाना है स्कूल, लेकिन वो अपनी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, एकदम मस्ती से, तो उनको फिर झटके से उठाना पड़ता है, बहुत झटके से। और झटके से उठाने में नींद से क्या होता है, तकलीफ होती है, मजबूरी लगती है। फिर उसके बाद जो झटके से उठेगा उसको सब कुछ मजबूरी लगेगी, हर एक पल में उसको कठिनाई अनुभव होगी। होगा सब सेम ही, लेकिन झटके से उठने की वजह से सब कुछ मजबूरी, मुश्किल है, करना पड़ रहा है। हाँ, तो वो जाएगा स्कूल, क्योंकि स्कूल तो जाना है ना, स्कूल वो जाएगा, लेकिन पूरे टाइम स्कूल में उसका जो अंदर से जो अनुभव है स्कूल का, वो बहुत ही ना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि हर एक आत्मा को अभी घर जाना है, और ये सारी जो गांठें हैं, है ना, ये जो बंधन है, इसको मेरे प्यार से, है ना, मेरे साथ बैठ के ये अपने आप खुल जाते हैं। जितना मेरा साथ है तो ये अनुभव, ये सब बंधन खुल जाते हैं ना। तो आप प्यार से बिल्कुल जाओगे, और जब तक यहाँ हो तब भी सभी की सेवा का काम करोगे ना, सभी के लिए यूजफुल होगे, योग्य बन के रहोगे ना। किसी को जरूरत पड़ती है तो आप उसके यूजफुल होगे ना। और जो ऐसा नहीं करते हैं, तो उनको बाबा नहीं पनिश करते, बाबा कोई उनको सजा नहीं देते, लेकिन अपने आप ड्रामा की परिस्थितियां, वो झटके, जोर से उठाना वो चालू रहता है। क्लीन करने के लिए, है ना, कोई कपड़े को साफ करना होता है तो उसको प्यार प्यार से, और एक कपड़ा जो साफ नहीं होता है उसको फिर पटकना पड़ता है, फटकाना पड़ता है, तो फिर तकलीफ होती है। तो यहाँ पे हर एक के लिए इंस्ट्रक्शन यही है कि सबसे सारे बंधन खोल के मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ एंजॉय करो, हाँ, मेरे साथ अनुभव करो। और यहाँ पर विशेष जिनके पार्ट में, जिनका जो आत्मा, सबके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ये परमात्मा का डायरेक्शन है, मगर जो आत्माएं रोल में आ रही हैं और उस रोल में भी फ्री है, रोल में भी उनके, हाँ, एक तो है कि आत्मा का वैसे ही बंधन है संस्कारों से और बहुत सारे वस्तु से, वैभव से, साधनों से। और दूसरी चीज क्या है कि पार्ट में भी बहुत सारे बंधन है, मेरे मेरे के बहुत सारे बंधन है। तो कम से कम बाबा कहते हैं कि यहाँ से जो फ्री है ना, उसको बहुत हाई चांस है इजीली अपने सारे बंधन खोल देने का। क्योंकि बाबा का एक इतना प्यारा महावाक्य है कि सबसे बड़ा ताज ना, सबसे बड़ा जो ताज है, वो कौन सा है?
एक ताज बाबा कहते हैं जो सबसे बड़ा है, जिसको जो पहनता है, यदि कोई इस ताज को पहने तो उसके हर ड्रामा के हर सीन में, हर एपिसोड में उसके पास क्राउन रहेगा। उसका जीवन जो है वो एक आत्मा की रीति से राजा और एक है बाहर की रीति से, है ना, ड्रामा की रीति से भी राजा, राजकुमार की तरह, रॉयल जीवन बिल्कुल। कौन सा ताज है? बहुत सुंदर ताज है ना, जो बाबा को बहुत पसंद है। हाँ, चैट पे लिख सकते हैं। चैट पे लिख सकते हैं। प्योरिटी का ताज, हाँ, जिम्मेदारियों का ताज, और ज्ञान का ताज, हाँ, स्वराज्य का। तो हर एक के पास, हर एक आत्मा के पास चांस है पुरुषार्थ का, है ना। हर एक के पास चांस है पुरुषार्थ का कि अपने सारे बंधन आप मेरे साथ से तोड़ दो, है ना। ड्रामा के आधार पे जो आपने तारे जोड़ी हैं, जिसकी वजह से अनुभव अंदर में अच्छा नहीं होता है, सुख का नहीं होता है, वो आप खोल सकते हो। सबके पास ये चांस है ना, और इस चांस को हर एक आत्मा अपने सरकमस्टेंस में ले सकती है। लेकिन एक और चीज है कि एक है स्व का ताज, है ना, स्व राज्य का, स्व परिवर्तन का ताज ना, हर आत्मा पहन सकती है और हर आत्मा को पहनना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे हैं ना, बहुत सारे रूहानी मौज है। और साथ में जो ये जो यज्ञ बना है, अगर पाठ की रीति से भी, स्थूल रीति से भी, यदि यहाँ पे जो आत्मा वहां जिम्मेवारी उठा पाए, इसको बाबा कहते हैं जिम्मेवारी का ताज, है ना, सबसे बड़ा ताज है। जो ये ताज उठाता है ना, जो ये जिम्मेवारी का ताज उठाता है, उसको जन्म जन्मांतर के लिए हर तरीके का ताज उसको मिल जाता है। तो इसका चांस, है ना, इसका चांस पाठ अनुसार कुछ कुछ का है ना। जैसे अभी पहले भी हमने कहा कि इस रंगमंच पर 800 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं हैं, 800 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं। उसमें से कुछ कुछ करोड़ का पार्ट रहता है परमात्मा को पहचानने का ना, उसके जो ज्ञान है उसको धारण करने का कुछ का पार्ट रहता है। 800 में से 800 में से मान लीजिए 33 करोड़, रफली इतना, 33 करोड़। फिर इसमें से 800 में से 33 कितना कितना छोटा नंबर हुआ, कितना छोटा सा नंबर। और फिर उसमें से भी कुछ हजार का पार्ट रहता है, सिर्फ कुछ हजार। 33 करोड़ में से फ्यू थाउजेंड्स, उनका पार्ट रहता है जिम्मेवारी का भी ताज पहनने का। तो एक है अपनी जिम्मेवारी, परिवर्तन की, स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, और एक है इसके साथ साथ, है ना, सहयोग देने की भी, सहयोग देने की, स्थूल रीति से सहयोग देने का भी जिम्मेवारी का ताज। तो इस ताज के इतने फायदे हैं कि ये फिर ऐसे हो जाती है गॉड की ब्लेसिंग ना। ये ताज जिसने पहना, फिर उसको एक परमात्म ही ब्लेसिंग रहती है कि उसके जो बंधन है वो इतना नेचुरली, है ना। पहली बात तो जो भी वेस्ट है, जो भी व्यर्थ है, उसका आने का मार्जिन नहीं रहता है, क्योंकि अब आत्मा एक तो स्व परिवर्तन में बिजी है और स्थूल रीति से भी सेवाओं में, कारोबार में बिजी है। तो जिसके पास भी ये चांस है ना, स्व परिवर्तन का तो सबने पहना है, तो सब ऑलरेडी सब विशेष है, सबके ऊपर टैग है, सब विशेष है ना। सबकी बाबा ने सबको सर्टिफिकेट दिया है, सबका मुझसे बहुत प्यार है। तो इसमें से भी जो और ना लाडले
ना। तो जो जिम्मेवारी का ताज उठाते हैं, जिम्मेवारी का ताज माना स्थूल रीति से भी, है ना, पाठ की रीति से भी, पाठ की रीति स्थूल रीति से भी, कारोबार जो परमात्मा की, सबकी गृहस्थी होती है ना दुनिया में, हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ गृहस्थी होती है ना, कुछ काम होते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी होती है। तो परमात्मा भी जब आते हैं तो परमात्मा भी एक बहुत बड़ी गृहस्थी बनाते हैं। गृहस्थी माना वो गृहस्थी दुनिया की तरह नहीं होती, मतलब कारोबार जिसमें डायरेक्ट जो जिसके थ्रू डायरेक्ट प्रत्यक्षता होनी है स्वयं भगवान की। कोई बहुत बड़ा, आप सोचिए कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके टीम में आपको जॉब लग जाए, उसकी टीम में जॉब लग जाए ना, कि ये जो सेलिब्रिटी है, ये जो इतना महान सेलिब्रिटी है, कोई नेता है, मिनिस्टर है, इसकी आप टीम में है, तो आप पूरी दुनिया में आपको इनको रिप्रेजेंट करना है, आप इनकी टीम में है। यही कितनी बड़ी बात हो जाती है, कितनी अच्छी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। तो ऐसे परमात्मा भी जब आते हैं तो उनकी भी एक टीम है, स्थूल रीति से भी एक टीम है ना। तो उस आधार पे ये कार्य चलता है इतने लंबे समय। आई होप ये बात समझ में आ रही हो, है ना, समझ में आ रही है। मधुबन है, सेंटर्स हैं, और भी तरह तरह की सेवाएं हैं। तो ये है उसका कारोबार, स्थूल रीति से कारोबार। उसमें भी जो बहुत सेलेक्टेड हैं, है ना, हजारों कोटों में कोई, और फिर कोई में भी कोई, पूरी दुनिया में से कोई, और फिर कोई में से भी कोई। तो ये है सबसे, ये पार्ट प्ले करने का मौका पूरे ड्रामा में कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी किसी को भी नहीं मिल सकता। बहुत तरीके के रोल्स हैं जो ड्रामा में आप प्ले कर सकते हैं, है ना। 5000 वर्ष के ड्रामा में, 5000 ईयर्स के ड्रामा में बहुत सारे रोल्स हैं जो आप प्ले कर सकते हैं बार बार ना। मदर बनने का, वाइफ बनने का, बहन बनने का, बेटी बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, के रोल हैं जो आप बहुत बार प्ले कर सकते हैं। 5000 वर्ष में कई बार आप बेटी बनो, डॉटर बनो, वाइफ बनो, भाई बनो, पति बनो, इसके लिए ये इतना कॉमन है, इतना साधारण है कि सबको चांस मिलता है कई बार प्ले करने का। लेकिन सहयोग देना, है ना, सहयोगी बनना, परमात्मा के टीम का हिस्सा बनना, वो चांस ना, वो चांस कभी भी नहीं मिलता। 5000 वर्ष में 100 साल के लिए चांस है, बहुत छोटा सा चांस, बहुत रेयर है ना, बहुत रेयर है, बहुत ही अनकॉमन, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और वो 100 साल से में भी अभी तो बहुत ही थोड़े से साल हैं। तो जो इसका भी जिम्मेवारी का ताज पहनता है ना, तो वो आत्मा, उसका जो ग्रोथ है ना, उसका जो कई रीति से जो आंतरिक परिवर्तन है, वो भी जैसे बाबा इतने प्यार प्यार से कराते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्व का परिवर्तन, जैसे कि बाबा ने ही कर लिया है कि अब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम काम करो, है ना, तुम ये स्थूल रीति से काम करो, कारोबार करो, और बस इतना ध्यान रखो कि तुम एक डायमंड हो, बस इतना ध्यान रखो, इतना स्मृति रखो कि मैं हीरो हूं, और बाकी सब मैं करते जाता हूँ। तो 5000 वर्ष में बहुत बार चांस रहता है राजा बनने का, रानी बनने का, हीरो हीरोइन बनने का, पुलिस, डॉक्टर, जो आईएएस ऑफिसर, सब कुछ, सबके लिए बहुत सारे चांस हैं। कोई खिलाड़ी बनना है, बहुत चांस है।
बट ये वाला जो चांस है ये बड़ा ही रेयर है, और यही शेयर करेंगे कि जब से मतलब कई बार पूछते हैं कि आपको क्या अनुभव होता है, कैसे जब हम इंडिया से जा रहे थे ना बाहर विदेश, जब जा रहे थे तो हमको कई सेंटर की बहनों ने भी बोला, दीदियों का बहुत प्यार होता है, तो उन्होंने बोला कि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, है ना। दुनिया की जो हवा है वो इतनी अलग होती है कि अच्छे अच्छे जाते हैं और बदल जाते हैं, तो कैसे करोगे, हम्म? कैसे कैसे होगा। हाँ, तो इसमें से क्या अनुभव किया कि पहले तो कभी भी ये बात बहुत हंसी की बात लगी, है ना। पहले तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब बाबा ने जिस आत्मा को सेलेक्ट किया है तो ऐसा नॉट पॉसिबल, है ना। बाबा और जिस आत्मा ने फिर बाबा को भी अपना साथी बनाया है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है ना, वास्तव में तो ये पॉसिबल नहीं है। और फिर हमने क्या देखा कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको हम बहुत ही साधारण है वास्तव में, ये हमें याद भी नहीं था, ये बहुत सारी बहनों ने शेयर किया कि अनन्या बहन के साथ ऐसा हुआ, तो हमें लगा कि अच्छा ये भी एक अनुभव है। तो जब कॉलेज जाते थे ना, तो हम यहाँ से जब बाहर गए, विदेश में गए, तो वहां पे सेंटर पे रहे, पहले दिन से सेंटर पे रहे। तो जब सेंटर पे रहते थे तो पढ़ाई भी करते थे, है ना, और साथ साथ में कोर्स कराना और सेवाएं, ये सब कुछ बहुत सारा रहता था, भोग बनाना, कई चीजें रहती थी। और तब शरीर की आयु भी बहुत कम थी, कम ज्यादा क्या, शरीर की आयु जो आई थिंक आप में से सभी की होगी उतनी ही आयु थी। तो जब कॉलेज जाना शुरू किया तो पढ़ाई भी अलग होती थी, बाहर की पढ़ाई भी, सब कुछ अलग था, भाषा अलग, तरीका अलग, सब कुछ डिफरेंट। तो कभी लेकिन ज्यादा सोचा नहीं, किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा सोचा नहीं, जैसे आता गया उसको बहुत इजीली करते गए। तो कॉलेज में जाते थे तो मुरली पढ़ते हुए, पूरे रास्ते मुरली पढ़ते हुए वहां जाते थे, मतलब टीचर 2 मिनट भी लेट आया है तो फटाफट पीछे कॉपी के पीछे कुछ रहता था, उसको पढ़ना, दोबारा रिवाइज करना, कोई पॉइंट है उसको लिखना। तो ऐसे करके मतलब एक ऐसा लगता था आत्मा को कि कहीं कॉलेज जा रहे हैं तो मुझसे छूट ना जाए, है ना। तो ऐसा ऐसा अनुभव होता है ना कईयों को कि मैं लास्ट में आया, मैं तो लास्ट में आया, तो ऐसा रहता है ना कि और हमें तेज दौड़ना है। तो बस ऐसा ही, ऐसा अंदर में फीलिंग रहती थी कि कहीं अभी तो इस इतना लेट आए, फिर उसके ऊपर से पढ़ाई करो, तो मैं तो कितना पीछे ही ना रह जाऊं, है ना। तो इसलिए ऐसे एक एक मिनट को ऐसा यूज करना, हाँ, बाबा से बात करना मुरली के लिए। तो ऐसे में क्या होता था कि फिर सेवाएं भी सेंटर पे बढ़ती जाती थी, तो कॉलेज जाना बहुत ही कम हो गया, क्योंकि जो मिनिमम अटेंडेंस होती थी उतना ही फिर हमने करा कि इस दिन भी नहीं जाएंगे, इस दिन तो ये है सेवा, वो सेवा है। तो जैसे कई बार सब बोलते थे कि आप तो मतलब कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो कॉलेज पे, है ना, पढ़ते भी कब हो पता नहीं चलता है, बस कुछ और ही कर रहे हो। लोग बहुत कहते थे कि इतना इतना धन लगा है और आप दूर देश से आए हो, पढ़ाई करने आए हो कि ये सब करने आए हो, क्या कर रहे हो लाइफ का। तो लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते थे और अपना जो भी है अपना रीति से जो समझ आता था करते जाते थे। तो कॉलेज जाते थे, जो मिनिमम अटेंडेंस जरूरी है कि जितने में वो एग्जाम में बैठने दे, उतना ही जाते थे। तो रियल में ये अनुभव किसी और ने ही सुनाया है ना, यहाँ पे कभी इसका रजिस्टर नहीं था, किसी और ने ये शेयर किया सेंटर पे। क्योंकि हम उस बहन को शेयर करते थे कि मैं तो जाती हूँ, अभी ये असाइनमेंट भी कैसे करना है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो किसी दोस्त वोस्त से बात करके कुछ कुछ करना, और बाकी फिर पूरे टाइम सेवा में, सैटरडे संडे तो बिल्कुल ही, बाकी दिन भी सारा टाइम। तो ऐसे करके क्या हुआ कि फिर 3 साल के बाद जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट तो अच्छा था,
मगर उस कॉलेज में फिर बेस्ट एक्सीलेंस का अवार्ड मिलता है एक स्टूडेंट को, है ना। तो वो फिर इसी अनन्या बहन को इस पार्ट को मिला कि एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ, तो इस पे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी, ऐसे ही बस आया मिला हो गया। लेकिन फिर जब किसी ने उसको पॉइंट आउट किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे टाइम आप तो ध्यान भी नहीं देते, पढ़ते भी कैसे, है ना। तो एग्जाम देते वक्त भी ऐसा अपनी पढ़ाई ढंग से करते थे, लेकिन एक अंदर में बुद्धि में एक स्वमान रहता था कि मैं बहुत बुद्धिमान आत्मा हूँ। जिस बुद्धि में बाबा अपना ज्ञान डाल रहे हैं तो वो बुद्धि बहुत बुद्धिमान आत्मा, है ना। और बुद्धिवानों की बुद्धि मेरे साथ है, और मुझ आत्मा की जो स्मृति है, एक चीज को बार बार पढ़ने की 10 बार जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बैठते थे जो एकदम स्पष्ट समझ में आता था, क्योंकि बाकी समय हम सेवा में हैं, बाकी समय हम बाबा के काम में हैं, तो जितना फोकस जो ध्यान कहते हैं वो भटकता नहीं था, है ना, भटकता नहीं था। तो जब जब पढ़ाई होती थी तो जैसे ही पढ़ते थे तो समझ आ जाता था ना। कुछ चीजें थी जो बहुत मुश्किल लगती थी, तो उसके लिए हम बात करते थे लोगों से। कई बार ऐसा भी लगता था कि बिल्कुल ही ऐसा ना हो फेल ही हो जाए, है ना, इतना इतना कुछ कुछ चीजें थी, मिस हो जाती थी। तो लेकिन अंत में ऐसा रिजल्ट रहा कि रिजल्ट अच्छा था, लेकिन साथ में ये इस रीति से ये अवार्ड भी। तो ये कौन करता है ना, कौन है जो ये सब करता है ना, ये बाबा ही है जो करता है। बाबा देख, ये है ना कि जितना हमारा समय सफल हो रहा है, जितना हमारे समय के साथ साथ हमारे कर्म सफल हो रहे हैं, हर एक स्मृति जो है वो सफलता की ओर है। तो जब सब कुछ सफल सफल सफल, तो इस रीति से ड्रामा के जो सीन्स हैं, पार्ट हैं, इसमें भी सफलता अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जहाँ पे कैसे बाबा ही आकर, है ना, जो आत्मा बाबा का कारोबार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, स्व परिवर्तन का भी ताज पहनती है। तो बाबा की जैसे एक एक्स्ट्रा मदद, वास्तव में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाबा किसी के लिए कम ज्यादा करते हैं, बट अनुभव ऐसा हो जाता है कि बाबा स्पेशल मदद तो देते हैं ना, ऐसा अनुभव होता है। सबको होता होगा, हमें बहुत अनुभव होता है कि बाबा स्पेशल स्पेशल मदद तो देते हैं ना, या मदद मिल जाती है, आत्मा स्वयं ही मदद ले लेती है। तो ये चांस हर एक के पास है, जो यहाँ पर है, हर एक के पास ये चांस है। बहुत फास्ट, है ना, फास्ट रीति से जो बाबा ने लक्ष्य दिया है ना आत्मा को, उस लक्ष्य के लिए एक ये उस लक्ष्य तक फास्ट पहुंचने का भी ये बहुत सुंदर गिफ्ट है, कि जिम्मेवारी का ताज। तो हमें तो कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं या हमें ऐसा कुछ बनना है, कभी भी सोचा ही नहीं था, सोच भी नहीं सकते। जब हम सेंटर पे नए नए गए थे, जब कोर्स किया था और सेंटर पे जाते थे, तो सब बहनें से बात करते थे, बड़ी दीदी से नहीं, लेकिन जो बाकी हैं बहनें उनसे बात करते थे, बड़ी दीदी से भी करते थे, बट जो बाकी सारी बातें हैं वो उनसे। तो हमारा फेवरेट कलर ब्लैक था, तो ब्लैक फेवरेट कलर है, तो वाइट तो बिल्कुल ही नहीं पसंद, है ना। तो कहते थे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है सब कुछ। लेकिन हमेशा दीदियों का इंटरव्यू लेते थे कि आप कैसे वाइट कैसे पहन लेते हो, सारा टाइम वाइट, है ना, कितना बोरिंग है, कुछ वो नहीं करता आपको, थोड़ा कलर हो। और भी ऐसे याद आता है हंसी की बातें, और कितना ऐसा लगता था कि जितने भी सब बहनें हैं वो बहुत सीरियस होती हैं, ज्यादा हंसती नहीं है ना, सीरियस रहती हैं। तो ऐसा लगता था आप हमेशा से ही ऐसे हो कि ऐसे बन गए हो, ऐसे बन गए हो तो मुझे तो नहीं बनना, और हमेशा से ही ऐसे हो तो आपको मुबारक हो कि आप तो हो ही सीरियस, तो मैं तो ऐसे हो नहीं सकता, है ना। ये तो बहुत ही ऐसा लगता था, ये बिल्कुल एक डिफरेंस है ना,
लेकिन आत्मा के अंदर जो उसका पार्ट है और आत्मा की जो करीबी है बाबा के साथ, तो ये सब बातें जो है ना, ये चेंज करना पड़ता है या इसको छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना नेचुरली हो जाता है ना कि धीरे धीरे। हमारे सेंटर पे एक भाई जी थे, बाऊ जी थे, तो वो हमेशा कहते थे कि अनन्या बहन का ऐसा ही है कि जैसे कोई गीत है ना कि ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो ये अच्छा है उन्होंने ये गीत बोला कि हर चीज को ना, ये नहीं अच्छा, ये ऐसे कैसे होता है, ये ऐसे कैसे कर लेते हैं, नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे नहीं करूंगी। और धीरे धीरे हर चीज जो मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे नहीं, नेचुरली मैं तो सब कुछ वैसे ही ना, सब कुछ वैसे ही हो गया। तो इसमें कभी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ना पड़ा कि सोचा, लेकिन हर चीज नेचुरल रीति से ऐसा ही हो जाता है कि बाबा को जो पसंद है वो नेचुरल मेरी पसंद, तो उसमें कोई तकलीफ, कोई दुख, कुछ ऐसा नहीं होता ना। तो ये सेंटर पे एक बाऊ जी थे, क्योंकि वो देखते थे कि ये छोटे से आती है, तो वो यही कहते थे कि ये तो हर चीज में ना 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 करते हुए सब कुछ वही कर रही है। तो ये बहुत ही इन सब चीजों में जाके कोई निर्णय लेना ना, ऐसा नहीं होता है। एक सहज है ना, बाबा के साथ जो बाबा की शिक्षाएं हैं उससे प्यार, मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार। मुरलीधर ये कितना रेयर है, ये समय, समय का महत्व ना, मुरली का महत्व, समय का महत्व। जिस आत्मा को ये दो चीजों का महत्व है, वो अपने आप महान होती ही जाती है ना, वो नेचुरली महान बनती ही जाती है। तो बस लाइट रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, बाबा के साथ में रहिए, और सब कुछ कैसे लौकिक का सब कुछ अलौकिक होते जाता है। सब कुछ अलौकिक होते जाता है। और इसका मजा कहा ना कि बाकी सब जो रोल्स हैं, बाकी जितने भी पार्ट हैं, मम्मी के, बहन के, बच्चे के, ये सब हमारे पास 5,000 वर्ष हमने ये पार्ट कई बार प्ले करे हैं। पत्नी बनना, बहन बनना, बेटी बनना, स्टूडेंट बन, सब कुछ बहुत बार किया है, मगर ये सिर्फ एक बार। तो जो चीज रेयर होती है वो तो सबको पसंद आती है, जो चीज यूनिक है वो तो सभी को पसंद आएगी। तो बाबा को यूनिक, बाबा खुद इतना विचित्र है, उसकी पसंद भी बहुत विचित्र है, और इसीलिए हम आत्माओं का भी सब कुछ विचित्र, यूनिक, हाँ, यूनिकनेस से प्यार। तो बस यहाँ पे हम सभी को, सभी से सुनते हैं, सभी ने क्या हाँ, किसी के क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। लेकिन कोई पूछ रहा है, दीदी अपने पार्ट को कैसे पहचाने? तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम जब ज्ञान में आए थे तो बाबा से ये क्वेश्चन पूछा था कि बाबा पार्ट क्या है और बाबा पार्ट को कैसे पहचाने। तो बाबा ने अगले दिन नहीं, वैसे बहुत समय तक ये क्वेश्चन रहा, मेरा पार्ट क्या, हाँ पार्ट कैसे है, और एकदम ऐसे हर मुरली को ढूंढते थे कि इसका कैसे आंसर होगा। तो बाबा ने आंसर दिया कि तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा ने कहा तुम्हारा संगम युग पे पार्ट है तुम आत्मा का सीखने का, सीखते जाओ ना, सीखते जाओ। तुम्हारा पार्ट तुमको जैसे जैसे खुलता जाएगा, हर 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 सीन से तुम्हारा निकलेगा वाह वाह, बिल्कुल संतुष्टता रहेगी। तो पार्ट को जानना नहीं है, अभी से मेरा, मुझे पक्का करना है मेरा पार्ट है सीखने का। दूसरा कुछ भी करे, दूसरा कैसे भी करे, मुझे सीखना है ना, मुझे सीखना है। तो सबसे अच्छा ब्रह्मा बाबा का फेवरेट सम्मान, फेवरेट टाइटल, गॉडली स्टूडेंट। स्टूडेंट जिसकी सीखने की वृत्ति है, लर्निंग एटीट्यूड है, वो महान बनेगा ही बनेगा, वो महान है ही है। वो कर सकता है
जो वो उन ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है जो ऊंचाई किसी को दिख भी नहीं रही होगी अभी ना। तो हम आत्माओं का पार्ट है सीखने का। तो सीखते जाए ना, लर्न स्टूडेंट। पूरा ये ड्रामा ही, बाबा की शिक्षाएं तो है ही, ये पूरा जो ड्रामा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरा स्कूल है ये। पूरी दुनिया में ईश्वर का परिवार है, पूरे ड्रामा में ईश्वर का परिवार है। जहां भी मैं जाऊं ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और विश्वविद्यालय में सीखा जाता है। तो ड्रामा ही स्कूल है, सीखना है ना, सीखते जाएं। जी। एक क्वेश्चन और आया है सिस्टर। दीदी, अब आपने ऑनियन गार्लिक कब छोड़ा? ये बहुत छोटी बच्ची है, प्रश्न पूछा है आपसे। हाँ हाँ, उम्र के हिसाब से, शरीर की उम्र के हिसाब से जी। बहुत। हाँ जी। तो इसमें जब हमने कोर्स किया था, उसके उसके बाद ही ना, कोर्स किया और ये समझा, तो उसी के बाद ही ऐसा हुआ। और एक प्रश्न आया है, व्यर्थ मुक्त कैसे बने? व्यर्थ मुक्त बनने के लिए हम अपना जो समय है, एक्चुअली व्यर्थ मुक्त नहीं बनना होता है, हम अपना समय और अपना सब कुछ समर्थ की ओर लगाएं। जो यूजफुल है वहां पे, जैसे ही मैं आत्मा अपना टाइम, अपने कर्म, अपना सब कुछ उस दिशा में देते हैं संकल्प, तो व्यर्थ अपने आप हट जाता है। व्यर्थ का मतलब है, व्यर्थ आने का, होने का लाइफ में मतलब ये है कि खाली बहुत है ना। तो जैसे हम समर्थ की ओर हैं, तो इसीलिए कहा कि है ना, स्व परिवर्तन का ताज पहना और जिम्मेवारी का ताज पहना, तो बस व्यर्थ अपने आप चला जाता है। जी। क्वेश्चन है किसी का? हम्म। और भी क्वेश्चन है किसी का? हाँ, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि अमृत वेले के लिए पूछ रही हूँ। अमृत वेले के लिए, उठना हाँ। भी ट्राई करूं, बट उठा नहीं जाता या उठ नहीं पाती। लिखा है। तो ऐसा देखिए, जैसे अपने अनुभव से तो बस यही कहेंगे कि मुरली से जितना प्यार है ना, बाबा, जैसे हमको ये याद है कि हमें पूरी लाइफ जो लौकिक पेरेंट्स हैं, है ना, वो हमेशा कहते थे, क्योंकि रूटीन ऐसा था कि रात के 3 बजे सोना और 11 बजे उठना, 12 बजे उठना, तो ऐसा रूटीन था। अभी उस रूटीन को दुनिया की कोई शक्ति चाहे तो वो बदल नहीं सकती। हाँ, तो मम्मी पापा जो भी बोले, फिर उसके बाद जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कितना भी बोले सुबह जल्दी उठो, ये उठो, तो हाँ हाँ सब सुन के बस अपने रूटीन में फिक्स्ड। तो जैसे जैसे बाबा की मुरली सुनी, और जब बाबा से सुना कि तुम ऐसे मुझे याद करो, सुबह उठ के याद करो, तो कब मतलब पहली बार सुना और पहले दिन से ही वो हो गया। तो वो जितना प्यार है हमें, तो उसकी बात का असर पड़ता है। तो हमारे घर पे सबने कहा कि हम इतने साल से कह रहे हैं, हम इतने समय से कह रहे हैं, लेकिन कभी भी नहीं करते, अभी क्यों एकदम से, तो या अभी कैसे एकदम से। तो उसमें बस यही है कि जो कहने वाला है उसकी, उसका जो उसका जो निस्वार्थ प्यार है, उसका जो भोलापन है, वो बहुत खींचता है आत्मा को ना, कि जो कहने वाला है उसको कुछ नहीं मिलना है। वो मुझे कह रहा है उठो, ये करो, मेरा फायदा हो इसलिए कोई कह रहा है। तो ये भाव जो है, ये जो इतना निस्वार्थ भाव है परमात्मा का, वो जैसे आत्मा से सब कुछ कराता है ना। तो हम यही कहेंगे कि मुरली को बहुत अटेंशन, बहुत प्यार,
और मुरली को हमेशा साथ रखें। मुरली वास्तव में बिल्कुल हमारी जान की है ना। जैसे दादी जानकी को मुरली इतनी पसंद, तो वो कहते मेरी जान की है ये। हाँ, तो ऐसे ही है मुरली वास्तव में हर एक आत्मा की लाइफ, लाइफ की लाइफ है मुरली। हम्म हम्म आप कैसे देखते हो ज्ञान को प्रैक्टिकल में? हम्म मतलब यूज कैसे करते हो, ये कहना चाह रही है शायद। प्रैक्टिकल में आप कैसे देखते हो ज्ञान को प्रैक्टिकल में? ज्ञान को प्रैक्टिकल में देखते जाते हैं। जैसे आप देखते हैं, समझते हैं, वैसे ही समझते हैं। बस बाबा जो दिखा रहे हैं वैसे बस स्पष्ट रीति से ना, सिंपल सिंपल बुद्धि के साथ बस चलते हैं। तो ज्ञान को हम ऐसे ही देखते हैं कि ज्ञान आत्मा के लिए संजीवनी है ना। आत्मा के लिए सबसे जीवन का स्रोत है। तो ज्ञान बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, तो बस जो बाबा कह रहे हैं उसको वैसे ही लेते जाना। दीदी, और ये प्रैक्टिकल में तो हम भी देख रहे हैं सभी की बहुत छोटी बॉडी की एज बहुत छोटी थी आपकी। बहुत कम समय में आपने बाबा को अपना जीवन दिया है। तो थोड़ा सा हम इस बारे में भी जानना चाहेंगे, शायद सभी जानना चाहेंगे कि आप कौन सी उम्र में ऑस्ट्रेलिया आपका जाना हुआ था पढ़ाई के लिए, और कौन सी उम्र में आप सेंटर पे रहे और समर्पित कैसे आपका, थोड़ा सा वो एज के हिसाब से भी आप हमें बताएं। नहीं तो दुनिया में क्या हम समझते हैं ना कि ये एज तो बहुत छोटी होती है, इस एज में तो ऐसे कैसे वैसे, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी आती है। तो थोड़ा सा उसका भी खुलासा कर देती ताकि सब प्रेरणा मिले। तो बस यही है कि ज्ञान सेंटर पे रहना शुरू हुआ 19 साल का जब शरीर था, तो हम ऑफिशियली सेंटर पे रुकना शुरू हुए। उससे पहले 18 साल में स्कूल फिनिश हो जाता है। तो स्कूल फिनिश होने के बाद से कॉलेज के बीच में हमने थोड़ा गैप लिया। तो उस गैप में हम सेंटर पे रुकते थे 15 दिन 20 दिन, बीच बीच में जो दिल्ली में जो सेंटर है जहाँ से हमने ज्ञान लिया, तो वहाँ पे मदद करने या सेवाओं में सहयोग देने जैसे जैसे जाते थे। 20 दिन 15 दिन, कभी 1 महीने ऐसे ही। और पास में था तो वापस घर आना होता था जैसे भी। तो अच्छा लगता था। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया गए तो फिर 19 साल आयु थी, जस्ट 19 हुए ही थे। और उसी के थोड़े दिन बाद जाना हुआ। तो तब से सेंटर पे रहे। और बस जो नशा है वो नशा सब कुछ कराता है। जो हमारा अलौकिक ईश्वरीय नशा है वो सब कुछ कराता है। तो हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि हम छोटे हैं, ये कैसे होगा, कभी ये संकल्प में नहीं आता था। क्योंकि हमें एक बहुत ही बाबा का स्वमान सबको पसंद है। जैसे कि सभी को बाबा का ये स्वमान बहुत ही पसंद है कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो जितना हम इस पूर्वज आत्मा हूँ इसका अनुभव करते हैं, तो शरीर की आयु और शरीर का ये, तो वो फिर ना उसकी बातें जो आती हैं वो मुश्किल नहीं लगती। तो मुश्किल बातें आती हैं लेकिन मुश्किल लगती नहीं है ना। तो बस यही कहेंगे कि सभी के लिए ये बाबा का बहुत अच्छा सम्मान है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो अपने को बच्चे हैं ये सब शरीर की रीति से है ना। ये दृष्टि जो है ये बहुत हद की दृष्टि है। मगर बाबा चाहे शरीर 11 साल का है, 10 साल का है ना, 7-8 साल का है, हम जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक सेंटर है, वहाँ पे एक बहन है, कुमारी है, कुछ होगी 7-8 वर्ष की होगी। तो वो थर्सडे का भोग हो, सैटरडे का भोग हो, तो उसको बस उसने ये सेवा ली है सेंटर से कि मैं ही भोग की थाली जो है, भोग की टेबल जो है वो मैं ही रखूंगी। तो उसका स्कूल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो
हर थर्सडे को सेंटर पे बाल धुल कर सब कुछ करके, और वहां पे 9-10 महीने बहुत ठंड रहती है, तो वो बच्ची लेकिन बाल धुल के स्नान करके वो 6 बजे, हाँ सेंटर खुलता है, सबसे पहले वो एंटर होती है और उसको इतना उमंग रहता है। तो जो भी हम जिस भी लायक हैं, है ना, अपने को ऑफर करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो उसकी इस विशेषता से, उसके इस कदम से कितनों को प्रेरणा मिलती है ना। स्कूल भी जाती है, लेकिन नोट्स लेती है मुरली के, सब कुछ, क्लास तो उसको जरूर आना है। तो कितना ये हम एक भी चीज दिल से करते हैं तो उसका कितनों को वो विशेषता से प्रेरणा मिलती है। दीदी ये तो आपने वही बता दिया कि ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए, किसी का प्रश्न था उसी का उत्तर अभी मिला है। और दूसरी बात ये भी है कि कई फरिश्ते अभी हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रुके हुए से हैं कि कोई उनको पुश कर दे, ऐसे वाला कुछ चल रहे हैं, ऐसे वाले भी बहुत ही। तो हम ये चाहेंगे कि आप 1-2 सेशन कुमारियों का, स्पेशली जो फिर से दोबारा लेना चाहती हैं क्लास को, तो एक क्लास भले इतने तो शायद ना जुड़े जैसे भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन 1-2 सेशन और अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। तो हाँ देखिए, जी यहाँ पे एक हमें बात बहुत याद आती है कि दुनिया की रीति से ना एक डूम्सडे क्लॉक है, जो कि यूएसए में या कहीं पर, अभी एकदम स्थान नहीं क्लियर है, लेकिन इसको कुछ न्यूक्लियर ये जो साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये क्लॉक बनाई है, ये घड़ी बनाई है, और उस रीति से उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये कितना समय में ये जो पूरा ड्रामा है, इसका जो फाइनल एपिसोड है, ये अभी अंत कब होगा, है ना। तो इस रीति से वो साइंटिस्ट ने ये घड़ी बनाई है, डूम्सडे क्लॉक। और कुछ वर्ष पहले, बहुत वर्ष पहले, उसमें दिखाया था कि 23:30 हैं 12 बजने को। कुछ वर्ष पहले, यानी अभी याद नहीं, लेकिन अब उन्होंने 2023 में ये घोषणा करी है कि सिर्फ 90 सेकेंड हैं 12 बजने में। 90 सेकेंड माना कुछ वर्ष या जो भी बोले हम। हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि मुरली का महत्व और समय का महत्व, जितना हमने इसको, ये जितना हमारे सामने है ना, समय की रफ्तार, निर्णय लेने का जो आधार है वो है हमारी समझ और समय। अक्सर करके जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो या तो समय चला गया होता है, या समझ चली गई होती है, या समझ पहले नहीं थी, अब समझ आई है तो समय चला गया है ना। और अब हमारे पास जब निर्णय ले लिया है, समझ आ गई है, तो समय नहीं है ना। तो समझ और समय के आधार पे ही निर्णय लिया जाता है। तो समझ माना मुरली, और समय माना समय का महत्व। जिसको ये स्पष्ट है, तो उसके लिए निर्णय लेना तो कोई बात ही नहीं है। हम देखते हैं, देखिए हमारी जो दादियां हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, है ना, यज्ञ में जो सीनियर्स हैं ना, हम अपने सीनियर की बात करें तो एक बहुत सारे हैं, मगर चार्ली भाई हैं, है ना, एक डॉक्टर प्रशांत हैं। तो उन्होंने 45 से 50 वर्ष ना जिम्मेवारी का ताज पहन के बिताया है। 45 से 50 वर्ष, जिसमें से अभी कईयों के तो माता पिता की भी शरीर की आयु नहीं होगी 45 और 50। तो शरीर की आयु तो एक अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद एक जीवन के रूप से देखें तो 40, 45, 50 वर्ष एक सिस्टम में, एक दिनचर्या में, एक कार्य में, बाबा के कारोबार में, तो क्या कमाई है ये।
क्या कमाई है ये, क्या एग्जाम्पल्स हैं पूरे पूरे संसार के आगे, क्या हीरोज हैं ना, क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये कितना, जितना हम ना इसको सामने रखते हैं ना, मुरली का महत्व, मुरली का जो समझ जो है, उससे हमारी रिफाइन होती है। और समय क्या कह रहा है ना, बाबा तो कह ही रहे हैं और बाबा तो फाइनल अथॉरिटी है, मगर आज तो दुनिया में भी हर रीति से हमें समय का मिल रहा है। तो मैं आत्मा कमाई कर लूं, मैं आत्मा सफल कर लूं, मैं आत्मा ऐसा बढ़िया सुंदर जीवन बिताऊं जो बस सब देख के वाह वाह कहे ना, सबके दिल से निकले वाह वाह। तो चांस है तो क्यों नहीं ना, चांस है तो क्यों नहीं। तो बस यही यही कहेंगे, है ना, कि कभी हम निर्णय लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि अब फिर समय चला जाए ना, जब बात समझ में आई है तो अब समय चला जाए, और जब समय है तो समझ नहीं है। तो हमारे को बाबा ऐसा अनाड़ी नहीं बनाते हैं, बाबा ने समय भी दिया है, समझ भी दी है, यूज करो अपने फायदे के लिए, यूज करो इसको। तुम मास्टर हो, तुम हीरो हो ना, समझ का इस्तेमाल करो, समय का इस्तेमाल करो, अपना उड़ो, है ना जी। तो मुझे लगता है प्रश्न भी बहुत सारे हैं जो समाप्त हो गए होंगे सभी के, कुछ लेने का नहीं है। तो फिर भी अगर आप लोग क्या कहते हैं, हाथ रेस करेंगे, हैं जो कहते हैं कि फिर से क्लास होनी चाहिए एक। अच्छा, सभी को बहुत सारी बधाइयां हैं, और हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने सारे अनमोल रत्नों को साथ में देखकर। लॉटरी लगना क्या कहते हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है कि बहुत ही विशेष ये बगिया है। और सीमा दीदी का और सभी दीदियां जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है, सभी का बहुत ही थैंक यू। और सबको बहुत सारी गुड विशेस हैं ना। कई बार क्या होता है, जो हमारे पार्ट में है ना, वही बातें हमारे पास कोई बाहर से आती हैं ना। तो हमें ऐसा लगता है हमने इनको सुना और इसलिए ऐसा मेरे अंदर ऐसा इंस्पिरेशन आया या मुझे ये बात समझ में आई, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर ही है वो वो पार्ट अंदर में ही बीज रूप में है, लेकिन जब वो किसी और का दिखता है तो यहाँ से भी वो फलीभूत होता है। तो हम सब एक दूसरे का सहयोग दे के एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सहयोग दे के बढ़ा रहे हैं, सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं ना। तो हर एक चीज जो इस सेकंड तक, इस क्षण तक जो हुई है, वो सब मुझ आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी था ना, सब चीज जरूरी थी। तो बस इसी को सीख कर, इसी को समझ कर बस आगे बढ़ते जाएं। जी दीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक्चुअली थोड़ी सी लास्ट में कुछ इश्यूज हो गई थी जिसकी वजह से काफी सारे जने ज्वाइन नहीं हो सके, लिंक को लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ा। तो अभी भी बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ। फिर बहुत से फरिश्ते हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर शाम बनाने के लिए। दीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार एक साथ है ना, नन्हे नन्हे फरिश्ते सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिस्टर।